अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग अब स्टार्ट करने लगे हैं फार्माकोग्नोसी। और फार्माकोग्नोसी में जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड द फोर्थ चैप्टर कंप्लीट किया था। थर्ड चैप्टर टर्मिनोलॉजीज का था, जो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ एंजाइम। एंजाइम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चों को ऑलरेडी पता है, बट हम लोग इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे आज। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स that are produced by the living cells which are capable of catalyzing the biological reactions। अब ये क्या मतलब हुआ? अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंजाइम्स किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, बायोलॉजिकल सिस्टम मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनीवन, जिस भी चीज में जिंदगी है, दुनिया की वो तमाम चीजें जो जिंदा हैं, दे आर कंसीडर अ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो कोई भी ऐसा केमिकल जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हो और उसका काम है कि वहां उस बायोलॉजिकल सिस्टम में होने वाले तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप किया जाए। यानी क्या किया जाए? उसे तेज किया जाए, उसे स्पीड अप, तेज करे, स्पीड अप किया जाए, ताकि वो केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से हो सके। अगर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं, आप घर के अंदर पाए बनाते हैं। जो पाए होते हैं बच्चों, वो आपके, अगर आप इसे नॉर्मल तसले में बनाएंगे यानी ओपन में, तो आपके 4 से 5 घंटे या आवर्स जो है वो ले जाएगा। लेकिन अगर अब जब आप वही प्रोसीजर, जब वही आप मैकेनिज्म आप प्रेशर कुकर में करते हैं, यानी कि प्रेशर कुकर में आप वो परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या काम होता है? वो फौरन वो जो है वो चीज जो होती है वो आपकी 1 घंटे के अंदर अंदर पाए तैयार हो जाते हैं। अब प्रेशर कुकर क्या कर रहा है? आपका जो टाइम है उसे बचा रहा है, जो प्रोसेस है वो जल्दी करवा रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, चीजें आप ह्यूमन बॉडी के अंदर एंजाइम्स कहते हैं। उनका काम ये है कि वो आपकी बॉडी में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करें, ताकि वो केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी हो सके और आपकी बॉडी हेल्दी और फिट रहे। एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, विदाउट एंजाइम लाइफ इज नॉट पॉसिबल। जिंदगी पॉसिबल ही नहीं हो सकती एंजाइम से। आपकी बॉडी में बीमारियां उसी टाइम लगती हैं जब आपकी बॉडी में एंजाइम्स का लेवल डिस्टर्ब होता है या एंजाइम खराब होते हैं। अगर आपकी बॉडी के एंजाइम सारी जिंदगी ठीक रहें और प्रॉपर अपना मैन्युफैक्चर प्रोसेस रखें, तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आपकी जिंदगी कभी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो एंजाइम से है। तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंजाइम। ठीक है। अनदर डेफिनेशन ऑफ द एंजाइम, एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ही केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? ठीक है, अब कैटलिस्ट क्या होता है? एक चीज मैं आज आपको समझाता हूँ, आगे भी है डिटेल में, लेकिन अभी भी आप सुन लें बच्चों। ये एंजाइम का नाम कहाँ से आया, एंजाइम कहाँ से डिस्कवर हुआ, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी में कोई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन बहुत स्पीड अप होता है, जिससे आपकी बॉडी जो है फिट और मेंटेन रहती है। बच्चे, अगर आपके स्टमक के एंजाइम्स काम करना छोड़ दे तो आपकी खुराक हजम नहीं होगी। तो वो आपकी खुराक आपके स्टमक में रहेगी। जब वो स्टमक में रहेगी तो अल्टीमेटली खट्टे डकार होंगे, बदहजमी होगी, डिस्पेप्सिया होगा, नोजिया होगा, वॉमिट होगी। आपकी सारी दिन कैफियत जो है डिस्टर्ब रहेगी, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी, फिट नहीं रहेगी, मेंटेन नहीं रहेगी। तो बच्चे, अगर एंजाइम माइनस से स्टमक के डिस्टर्ब हो जाए तो ये इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो अगर आप खुद सोचें, आपकी बॉडी के मेजर एंजाइम्स अगर खत्म हो जाए, काम ना करे, तो आप कैसे जिंदा रह सकते हैं? अच्छा, ये एंजाइम का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हम लोगों ने जब शुरू में, जब अभी मैंने आपको फार्मास्यूटिक्स के अंदर बेतहाशा साइंटिस्ट बताया जिन्होंने केमिस्ट्री में काम किया। केमिस्ट्री में जब उन्होंने काम किया, वो जब कोई रिएक्शन करते थे तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होता था। उन्होंने सोचा क्यों ना कोई ऐसी केमिकल या कोई ऐसी चीज हो जो इस रिएक्शन को तेज कर सके। फिर उन्होंने डिफरेंट केमिकल्स इस्तेमाल करना शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, निकल, कैटलिन
और बेतहाशा इस तरह के आपके केमिकल्स थे। उन्होंने उन केमिकल्स का थोड़ा सा इस्तेमाल उस केमिकल रिएक्शन में करना शुरू किया। जैसे उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि ये रिएक्शन तो बड़ी स्पीड से होना शुरू हो गया, तो उन्होंने उनको नाम दे दिया कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आर द केमिकल्स which speed up the chemical reaction without harming the product। यानी ऐसे केमिकल्स जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन उसकी वजह से उस केमिकल रिएक्शन की लास्ट पे जो बनने वाली प्रोडक्ट थी उस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, उन्हें कैटलिस्ट कहते हैं। ये कैटलिस्ट उन केमिकल्स को कहते हैं जो बेजान होते हैं और वो जो लैब्स में इस्तेमाल होते हैं। इसी का ही ऑपोजिट एक वर्ड होता है एंजाइम। हमने जब देखा कि इंसानी जिस्म में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन करते हैं और बहुत तेजी से उसे परफॉर्म करवाते हैं, और उनकी वजह से प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उस चीज को एंजाइम का नाम दे दिया। कॉन्सेप्ट आया था ये कैटलिस्ट से, ठीक है। तो कैटलिस्ट के बारे में ये लिखा भी हुआ है, कैटलिस्ट आर द केमिकल्स जो कि ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ऑब्जेक्टिव। कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक है और एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक, और ये बूस्ट अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को विदाउट यूटिलाइज इटसेल्फ इन द केमिकल रिएक्शन। और एंजाइम्स भी यही काम करते हैं, बट फर्क कितना है, एंजाइम ऑर्गेनिक है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, कैटलिस्ट इनऑर्गेनिक है और लैब्स में परफॉर्म होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट इज अ ऑल एंजाइम आर द कैटलिस्ट। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये कैटलिस्ट होते हैं, बट ऑल द कैटलिस्ट आर नॉट द एंजाइम। इस दुनिया में जितने भी एंजाइम्स हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं, वो तमाम के तमाम कैटलिस्ट हैं, क्योंकि उनका काम भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना है। इवन आपको मजे की मैं बात बताऊं, आजकल की नई टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए एंजाइम्स हम ह्यूमन बॉडी से लेकर उन्हें लैब्स में डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट केमिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की जो इन्वायरमेंट होगी, जो पीएच होगी, जो टेम्परेचर होगा, जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही उस एंजाइम को प्रोवाइड की जाएगी जो ह्यूमन बॉडी की होगी। अगर जरा सा भी डिफरेंस हुआ तो एंजाइम डी नेचर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जिससे उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। तो ये काम हो सकता है। ऑल एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट, लेकिन कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम्स। बच्चे, आप किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर किसी मेटल को अपने जिस्म में भेजें और कहीं जाके केमिकल रिएक्शन करो तो वो कभी नहीं कर सकता। तो कैटलिस्ट आर नॉट द एंजाइम्स, बट द एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट। तो ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। इसके बाद है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो मैं आपको बता चुका हूँ, एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। कोई भी ऐसा चीज जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, दे आर कॉल्ड अ सबस्ट्रेट। इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में आपके पास ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन अवेलेबल नहीं होता। एक और चीज भी है कि इस दुनिया में तमाम केमिकल्स जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर इज अ कार्बन, दे आर कंसीडर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, and those chemicals which do not have a carbon, they are considered as a inorganic substrate। अब एक खूबसूरत सी आपके पास एक डायग्राम और एक चार्ट है, इसको जरा हम देखते हैं और इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्क्रिप्शंस लेते हैं। एक चीज आपने सारी जिंदगी याद रखनी है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं इनकी सबका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। अब एक चेयर पे बैठते हैं, तो चेयर पे बैठने के लिए आपके पास सीट है। क्या आप उसके बाजू पे, आम पे बैठ के कंफर्टेबल हो सकते हैं? क्या आप उसकी लेग्स के ऊपर बैठ सकते हैं? क्या आप उसकी बैक पे बैठ सकते हैं? नो। These are the not place when you are sit on the chair and you feel comfortable। इसी तरह जितने भी एंजाइम्स होते हैं, all the enzymes have a specific structure। उस स्ट्रक्चर के अंदर एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट आर दैट साइट which substrate are attached। तो आपकी एक्टिव साइट वो साइट है जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एंजाइम की एक शेप है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक साइट है जहां पर आप लोगों के सबस्ट्रेट आकर अटैच होते हैं। एक और चीज याद रखिएगा एंजाइम के बारे में, ये बहुत फेमस चीज है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, इन स्पेसिफिक इन स्ट्रक्चर। ये दोनों स्टेटमेंट जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक इन स्ट्रक्चर, तो इट्स मीन दैट दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो आपके सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होने चाहिए। तो स्पेसिफिक एंजाइम हमेशा स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। आप ये कभी नहीं कह सकते कि एक एंजाइम तमाम फंक्शन परफॉर्म करता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होने की वजह से, जैसे कि यहाँ दिखाया गया, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है। जब ये आएंगे तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी वहां पे वो सबस्ट्रेट अटैच होगा।
जब ये अटैच होगा तो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट क्रिएट अ स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स। इनके दरमियान में एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से आपका जो सबस्ट्रेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। जो प्रोडक्ट होगी वो एंजाइम से सेपरेट हो जाएगी। एंजाइम फिर दोबारा अवेलेबल होगा फॉर अनदर केमिकल रिएक्शन। अनदर सबस्ट्रेट इज अटैच्ड विद द एंजाइम। एंजाइम सबस्ट्रेट complex is generated. There is a some chemical reaction occur between a substrate and the enzyme. Enzyme converted the substrate into the product. The product removed from the enzymes, and the enzyme is again available for the next chemical reaction. This cycle is repeated every time whenever the enzyme is available in your body. If the enzyme is available in your body throughout life, it's perform this type of the functions. ठीक है। मैं इंग्लिश में थोड़ा सा लेक्चर इसलिए देता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करें। माशाल्लाह आप में से बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे आती है। मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, बट मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे राजी के हों या अफ्रो के हों, वो बोलना सीखें। आप बोलें बच्चों, चाहे आप गलत इंग्लिश में बात करें, डजंट मैटर। जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया उस दिन आप सही इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। आप बोला करें, आप जो कम्युनिकेट करें किया करें इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो आप घर में भी बात किया करें। अब आप माशाल्लाह मैच्योर हैं। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म था, ये मैकेनिज्म भी है और हम इसकी मदद से हमारे बहुत सारे जो है रिएक्शंस होते हैं। अगर एक एंजाइम पूरी जिंदगी आपकी बॉडी में स्टेबल रहेगा ना तो वो पूरी जिंदगी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अगर वो एंजाइम डैमेज हो गया किसी भी रीजन की वजह से तो वो एंजाइम जीरो है। फिर नया एंजाइम अगर प्रोड्यूस हो गया तो फंक्शन परफॉर्म होगा, वरना वो उसकी डेफिशिएंसी से आपके जिस्म में एक बीमारी हो जाएगी, तो वो बीमारी जनरेट होगी होगी ठीक है। ओके बच्चों, अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ये भी बहुत ज्यादा एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो डिफरेंस है, हम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सबस्ट्रेट आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंजाइम डिस्ट्रॉय बाय, अच्छा ये है, अच्छा यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। एंजाइम्स नॉट डिस्ट्रॉय बाय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एक बात हमेशा याद रखनी है, एंजाइम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते किसी भी केमिकल रिएक्शन से। एक चीज, एंजाइम जस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं टेम्परेचर से, पीएच से, और किसी रीजन से एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। एंजाइम जस्ट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, आफ्टर दैट इट्स अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने कौंसल वालों ने थोड़ी गलत लिखी है। कैटलिस्ट जो है ये डिस्ट्रॉय होते हैं, कैटलिस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं, एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होते बच्चों, ये ऑपोजिट है। आप इसे ठीक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपको हार्ड फॉर्म में बुक्स मिल जाएंगी। एंजाइम्स आर द स्पेसिफिक इन नेचर, कैटलिस्ट कभी स्पेसिफिक नहीं होते। एक ही कैटलिस्ट आप 1000 टाइप के केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एंजाइम्स आर द स्पेसिफिक बच्चों। एंजाइम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, लेकिन सबस्ट्रेट बहुत सिंपल होते हैं, वो कभी कॉम्प्लेक्स नहीं होते। एंजाइम स्पीड अप करते हैं और कभी भी वो सबस्ट्रेट की यानी एंजाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल बच्चे, अगर आपके एक एंजाइम ने 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से एक केमिकल रिएक्शन करना है बच्चे, अगर आप 50 लाख एंजाइम भी भेज दोगे ना, उस हर एंजाइम की स्पीड यही रहेगी। उसने 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही केमिकल रिएक्शन करना है। वो कभी भी, अब एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से आपके केमिकल रिएक्शंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेन्योर है, टाइम पीरियड है, उससे उसी में ही अपना केमिकल रिएक्शन करना है। बट जब आप कैटलिस्ट की बात करते हो, एक तो पहली बात है वो आपके इनऑर्गेनिक हैं, वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सिंपल है।
और दूसरी बात वो नॉन लिविंग पर एक्ट करते हैं। तो अगर आप ज्यादा केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल इस्तेमाल करोगे, कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे, तो रिएक्शन उतना ज्यादा स्पीड अप होना शुरू हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम्स हैं, जो ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस पहले भी कर चुके हुए हैं, अब फिर दोबारा हम करेंगे इसको डिस्कस। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, small amount of the enzyme is required for the large type of the chemical reactions, ठीक है, इन बायोलॉजिकल सिस्टम। किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर अगर बहुत बड़े केमिकल रिएक्शंस भी हैं, तो हमें बहुत कम क्वांटिटी के अंदर यानी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी के अंदर ही एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं। हमें एंजाइम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सुक्रेज एंजाइम, जिस भी चीज के आखिर पर एज ए एस ई का वर्ड मतलब होता है, मौजूद होता है वर्ड, इट मींस दैट वो केमिकल या वो ड्रग वो आपकी एंजाइम है। So sucrase is an enzyme which is available in the smallest quantity in your body, and it's play a very important role and perform a different type of chemical reaction and and hydrolyze the sucrose. Sucrose is a sugar. आप लोग जो घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम टेबल शुगर कहते हैं या चीनी बोलते हैं, वो होती है सुक्रोज। इस सुक्रोज को मेटाबोलाइज करने के अब आप लोग जो सुक्रोज है, दिन में कितनी ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, कितना ज्यादा आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हजम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक सुक्रेज एंजाइम इनफ है, तो ये फंक्शन परफॉर्म कर देगा। सॉलिबिलिटी, एक चीज याद रखनी है, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, सो दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन द वाटर एंड डिल्यूटली सॉल्युबल इनटू द अल्कोहल सॉल्यूशन। अब वो कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जिनमें आप लोग अगर इस्तेमाल करते हैं तो एंजाइम फौरन प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, यानी उनकी वर्किंग खत्म हो जाएगी। कंसंट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट एंड अ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अगर आप इन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर एंजाइम्स का मतलब रिलेशनशिप होता है या टच में आता है, तो फौरन हमेशा याद रखिएगा एंजाइम फौरन प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और उनकी वर्किंग उनकी एफएफिकेसी जीरो हो जाएगी और वो डैमेज हो जाएंगे। द थर्ड वन इज एंजाइमेटिकली प्रॉपर्टीज। तो ये याद रखिएगा आपके पास विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपके एंजाइम की विस्कोसिटी अच्छी होगी तो केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे होंगे, और अगर विस्कोसिटी कम होगी तो केमिकल रिएक्शंस कम होंगे। डेफिनेटली अगर विस्कोसिटी अच्छी है, केमिकल रिएक्शन उतनी स्पीड से होगा, तो बहुत कम टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। पीएच की बात की जाए तो इसमें यही चीज लिखा हुआ है, एंजाइम स्पेसिफिक होने की वजह से अगर कोई एक ऐसा एंजाइम है जो एसिडिक एंजाइम है, लाइक पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम वो एंजाइम है जो स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे उन्होंने पहले एग्जांपल जो है उसकी दूसरी दी हुई है। अगर आप सर इस वेलोसिटी, ओह सॉरी, विस्कोसिटी भी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, अगर एंजाइम की वेलोसिटी स्पीड अच्छी है तो केमिकल रिएक्शन अच्छा होगा। वेलोसिटी मीन स्पीड है, ये फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी होती है। तो आपकी वेलोसिटी, सॉरी बच्चे बाय मिस्टेक, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपकी बेसिक पीएच के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है, और इसकी जो पीएच है वो 8.57 है। ऑब्जेक्टिव ट्रिप्सिन। तो अगर बाय मिस्टेक ट्रिप्सिन किसी ऐसे इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो जाता है, बॉडी में मूव कर जाता है, स्टमक में आ जाता है जहाँ की इन्वायरमेंट एसिडिक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फौरन जो है वो आपका ट्रिप्सिन का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एंजाइम जीरो हो जाएगा। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि पैंक्रियास सीक्रेट करते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो तमाम एंजाइम्स जो बेसिक नेचर्स के होते हैं, लाइक आपकी एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन इज दैट एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन योर स्टमक, और स्टमक की पीएच 1 से 2 पीएच होती है। अगर बाय मिस्टेक ये अल्कलीन पीएच में शिफ्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये भी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जिस एनवायरनमेंट में एंजाइम होते हैं, वो उसी एनवायरनमेंट में बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर वो अपनी पीएच और अपने टेम्परेचर से डिफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है एंजाइम का, वो डैमेज हो जाएगा, जिससे उनके फंक्शन डैमेज, वो इनएक्टिव हो जाएंगे, हम
टेम्परेचर बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपको फ़ारेनहाइट में पता होना चाहिए 96 टू 99 ऑप्टिमम टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, जहाँ पर एंजाइम बेस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर सेंटीग्रेड में देखा जाए तो वो आपका 35 टू 40 सेंटीग्रेड है, जो बेस्ट टेम्परेचर है फॉर द एंजाइम। और इसमें भी 37 इज अ टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का भी जो टेम्परेचर होता है वो 37 ही होता है। जैसे 0 टेम्परेचर के ऊपर आपके एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, 10 टू 20 टेम्परेचर के ऊपर आपके एंजाइम लिटिल बिट एक्टिविटी रखते हैं, 35 टू 40 इट्स मीन 37 सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम एक्टिविटीज